नमस्कार। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का सिद्धांत सच में काम करता है या ये बस कुछ जादुई हवाई बातें हैं? आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम इसे किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से व्यवहारिक और विज्ञान पर आधारित ढांचे में डिकोड करेंगे। और हाँ, ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि जनवरी 2019 से शुरू हुए वास्तविक परिणामों और ठोस अनुभवों पर आधारित एक प्रूवन सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस साइंटिफिक ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों से गुजरेंगे। आकर्षण का विज्ञान, असली लक्ष्य तय करना, अपना विश्वास और फोकस मजबूत करना, एक्शन यानी कर्म की असली ताकत, और आखिर में एक सकारात्मक मानसिक स्थिति को बनाए रखना। इसी ब्लूप्रिंट के जरिए सपनों को बिना किसी जादू टोने के हकीकत में बदला जा सकता है। पहला पॉइंट, आकर्षण का विज्ञान। बड़े और महान सपनों को हासिल करना असल में कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि घटनाओं का एक बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल क्रम है जो ख्यालों को वास्तविकता में बदल देता है। जरा इन असल नतीजों पर गौर किया जाए। जनवरी 2019 में एक बेहद निडर सी लंबी इच्छाओं की लिस्ट बनाई गई थी, और परिणाम बिल्कुल वही मनचाही कार, उसी रंग की, एक प्रेस्टीजियस टेड टॉक देने का मौका और एक ऐसा घर जहां लिविंग और डाइनिंग एरिया बिल्कुल अलग हों। ये सब कुछ हकीकत बन गया। कैसे? अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को एक विज्ञान की तरह इस्तेमाल करके। सपनों को जब एक प्रैक्टिकल साइंस की तरह ट्रीट किया जाता है तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है वो सच में कमाल की होती है। चलिए अब दूसरे और सबसे बुनियादी पॉइंट पर आते हैं, वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना। क्योंकि अगर बेस ही मजबूत नहीं है तो इमारत कैसे टिकेगी, है ना? ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सोचिए, 83% लोगों के पास जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य होता ही नहीं है। 14% के पास लक्ष्य तो होते हैं, पर वो बस दिमाग में होते हैं, कहीं लिखे नहीं होते। और पूरी दुनिया में केवल 3% लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्यों को बाकायदा एक कागज पर लिखते हैं। और मजे की बात यह है कि यही वो छोटा सा प्रतिशत है जो अक्सर सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलताओं को हासिल करता है। अब सवाल यह है कि ये लक्ष्य होने कैसे चाहिए? जवाब है पूरी तरह से ओरिजिनल और अपने। जरा एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए। जब उसे भूख लगती है तो वो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के रोता है। उसे एकदम क्लैरिटी होती है कि उसे क्या चाहिए। लेकिन बड़े होते होते समाज की बातें हावी हो जाती हैं, जैसे कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। इन बाहरी दबावों को दरकिनार करके इंसान जब अपनी सच्ची और वास्तविक इच्छाओं को पहचानता है, तभी असली सफलता की शुरुआत होती है। अब जब लक्ष्य कागज पर आ चुके हैं तो बढ़ते हैं तीसरे चरण की तरफ, विश्वास और फोकस का निर्माण। यहीं से दिमाग के अंदर का वो असली मैकेनिज्म ट्रिगर होता है। यहां एंट्री होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी की। आसान भाषा में कहें तो जब किसी विचार या लक्ष्य पर पूरे दिल से विश्वास किया जाता है तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज यानी दिमागी रास्ते मजबूत होने लगते हैं। शुरुआत हमेशा छोटे लक्ष्यों से होती है, और जब वो अचीव होते हैं तो दिमाग में ये पाथवेज इतने सॉलिड हो जाते हैं कि कोई भी इंसान अपनी 100 गुना बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी पूरी तरह तैयार हो जाता है। ये सब कुछ साइंस है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है 4 मिनट का माइल। 1954 से पहले पूरी दुनिया मानती थी कि किसी भी इंसान के लिए 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ना मेडिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर रॉजर बैनिस्टर ने इस मेंटल बैरियर को तोड़ा, और कमाल की बात देखिए, उसके अगले ही कुछ सालों में 16 और लोगों ने यही रिकॉर्ड तोड़ दिया। सचिन तेंदुलकर की पहली डबल सेंचुरी हो या एडमंड हिलेरी का एवरेस्ट फतह करना, जब कोई एक इंसान मानसिक अवरोध को तोड़ देता है तो बाकी लोगों का दिमाग भी उस नई हकीकत को एक्सेप्ट कर लेता है। इसी के साथ एक और चीज बड़ी अहमियत रखती है, हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। इसे दिमाग का एक इनबिल्ट फिल्टर मान लीजिए। ये उन विचारों और सॉल्यूशंस पर फोकस करता है जो आसपास पहले से मौजूद होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारी भीड़ और शोर शराबे में भी अगर कोई अपना नाम पुकारे तो ध्यान तुरंत उधर चला जाता है ना? जब लक्ष्यों को रोज विजुलाइज किया जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है और छिपे हुए मौके अचानक साफ दिखाई देने लगते हैं। और ये सिस्टम कितनी एक्यूरेसी से काम करता है, इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। साल 2006 में 21 साल के रणवीर सिंह ने अपने कमरे में यशराज फिल्म्स के पोस्टर लगा रखे थे। और पता है क्या? उन्होंने शाहरुख खान के चेहरे की जगह अपना चेहरा लगा दिया था। इस इंटेंस विजुअल फोकस का ही नतीजा था कि 2009 आते आते उन्हें यशराज फिल्म से ही अपना सबसे बड़ा एक्टिंग ब्रेक मिल गया। दुनिया के कई महान विजनरीज ने यही टेक्निक अपनाई है। मशहूर ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपने बेडरूम की छत पर $25,000 का टारगेट लिखकर चिपका दिया था, ताकि रोज सुबह उठते ही वो दिखे।
ब्रूस ली ने खुद को एक प्रॉमिस लेटर लिखा था, और जिम कैरी, वो तो हमेशा अपनी जेब में $5 मिलियन का एक चेक लेकर घूमा करते थे। इन लक्ष्यों को रोज देखने से हिचकिचाहट दूर होती है, एक गजब की एनर्जी आती है और मौकों को लपकने का असीम साहस पैदा होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या इन विशाल लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सिर्फ विजुअलाइजेशन या ख्याली पुलाव पकाना ही काफी है? वो जोक तो सुना ही होगा, एक आदमी रोज भगवान से लॉटरी जीतने की प्रार्थना करता था, लेकिन उसने कभी लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदी। सोचिए, बिना असल दुनिया में कदम रखे, बिना मेहनत किए कोई भी सपना भला कैसे पूरा हो सकता है? और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा सेक्शन, एक्शन की ताकत, क्योंकि असली जादू तो कर्मों में ही है। एक बहुत ही मजेदार फैक्ट बताता हूं। अंग्रेजी के अट्रैक्शन शब्द को ध्यान से देखिए। इसके अंदर ही एक्शन यानी कर्म शब्द पूरी तरह से छिपा हुआ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। बिना लगातार मेहनत किए, बिना रोज कुछ नया सीखे और बिना ग्राउंड लेवल पर एक्शन लिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी किसी के लिए काम नहीं करता। सैटिस्फैक्शन या संतुष्टि शब्द की जो लैटिन जड़ें हैं, वो भी बिल्कुल यही सिखाती हैं। ये सैटिस यानी काफी और फाचेरे यानी करना, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। हर दिन पूरी शिद्दत से इतना काम करना कि रात को लगे, हाँ, आज के लिए मैंने अपना 100% दिया। यही असली संतुष्टि है। हर दिन का वो छोटा सा एक्शन एक डोमिनो इफेक्ट पैदा करता है, भले ही शुरुआत में उस एक्शन का सीधा कनेक्शन फाइनल गोल से नजर ना भी आ रहा हो। अब हम इस साइंटिफिक ब्लूप्रिंट के 5वें और आखिरी चरण में आ गए हैं, एक सकारात्मक स्थिति को बनाए रखना, यानी अपने मोमेंटम को टूटने ना देना। जरा इन दो अलग अलग मानसिकताओं को कंपेयर करके देखिए। नेगेटिव माइंडसेट बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पौधे को गंदा पानी देना, नतीजा 100% खराब ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टेट होती है जिसे हम इनवर्स पैरानॉइड कह सकते हैं। ये वो माइंडसेट है जहां इंसान ये मान लेता है कि हर चुनौती, हर नुकसान दरअसल उसके किसी बहुत बड़े फायदे के लिए ही हो रहा है। इस सोच के साथ अगर बिजनेस में भारी नुकसान भी हो जाए तो वो एक ऐसी गहरी सीख में बदल जाता है जो आगे चलकर सफलता की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देता है। इसे एक लंबी ड्राइव की तरह समझा जा सकता है। सबसे पहले जीपीएस में मंजिल डालनी होती है, ये हुआ लक्ष्य तय करना। दूसरा काम है उस सफर का आनंद लेना और फालतू के तनाव को दूर रखना। और तीसरा, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड के साथ पॉजिटिव बने रहना। अगर मंजिल तय करने के बाद पूरे रास्ते बस भारी स्ट्रेस में ही गाड़ी चलाई जाएगी तो एक्सीडेंट होना तो तय है ना। इसलिए एक सेफ और सक्सेसफुल जर्नी के लिए पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। इस सफर में ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि क्या बिल्कुल नहीं करना है। जरा इस व्हाट नॉट टू डू लिस्ट पर नजर डालते हैं। लाइफ की सिचुएशंस के लिए दूसरों को दोष देना, ये तुरंत बंद करना होगा। दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरित होना चाहिए। खुद पर शक करना छोड़ना होगा और कंफ्यूजन हटाकर क्लैरिटी लानी होगी। पुरानी फेलियर्स का रोना रोना बंद करना होगा। और सबसे अहम, लक्ष्यों को सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, उन्हें लिखना है। और हाँ, बार बार लक्ष्य बदलना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बार बार गोल्स बदलने से यूनिवर्स उसी तरह कंफ्यूज हो जाता है जैसे रोज रोज एड्रेस बदलने से एक बेचारा डाकिया कंफ्यूज हो जाता है। तो आज के इस शानदार विश्लेषण का अंत एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल के साथ करते हैं। अगर ये यूनिवर्स एक डाकिया है जो लक्ष्यों को हम तक पहुंचाता है, तो आज हम उसे कौन सा सटीक लिखा हुआ एड्रेस सौंप रहे हैं? वक्त आ गया है कि असली और जेन्युइन लक्ष्यों को कागज पर उतारा जाए और विज्ञान पर आधारित सही एक्शन लेकर सपनों को आज और अभी से हकीकत में बदलना शुरू किया जाए। सोचने का वक्त गया, अब उड़ान भरने की बारी है।